Hello students, my name is Vijay Bharadwaj and this is the second part, The Happy Prince, chapter which is taken from your moment book. In this second part we will discuss its second half explanation and other important question answer and book exercise. So let's get started from हमने छोड़ा था जब वो जो चिड़िया है वो मना कर देती है हैप्पी प्रिंस का काम करने के लिए। हैप्पी प्रिंस उसको पहली टास्क देता था तो वो मना करती है, तो फिर आगे क्या होता है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। वो प्रिंस जो है हैप्पी प्रिंस है वो पंछी को बोलता है कि तुम मेरे साथ स्वेलो स्वेलो मेरे साथ एक नाइट ज़रूर रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज सो थ्रस्टी, जो लड़का है वो बहुत ही प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, ही सेड, और उसकी माता जो है वो बहुत ही उदास है, वो उसको बताता है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो। जो स्वेलो पंछी होता है वो उसको बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी लड़के जो पसंद नहीं है। आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मुझे जो है इजिप्ट अपने दोस्तों के साथ जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। पर जब उसका जो हैप्पी प्रिंस होता है वो बहुत ही उदास हो जाता है और वो स्वेलो पंछी उस वो राजा को सॉरी बोलती है माफ़ करने के लिए। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पर बहुत सर्दी है। ही सेड, वो बोलती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। बट जो पंछी है वो एग्री हो जाता है, मान जाता है और एक रात उसके पास रुक जाता है और मैसेंजर की तरह उसका काम करने को राजी हो जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। तो जो राजा है वो उसको बोलता है कि तुम्हारा उसको वो थैंक यू करता है। स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस वॉर्ड। जो पंछी होता है वो उसकी जो तलवार का जो हैंडल होता है उसके ऊपर जो रूबी हीरा लगा हुआ होता है उसको वो निकालता है और एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। और जो छत की शहर की जो छत है वहाँ से होता हुआ उसको हीरे को अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से उड़ जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल क्या होता है? चर्च होता है। चर्च के ऊपर जो टावर है वहाँ पर पहुँचता है वो। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पर्ड। वहाँ पर जो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की जो बनी हुई थी चर्च के ऊपर। ही पास्ड बाय द प्लेसेस एंड हेयर द साउंड ऑफ डांसिंग। और वहाँ से वो गुजर रहा होता है जगह से, तो वहाँ पर वो गाने बजाने की आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकोनी विद हर लवर। और तभी वो देखता है कि बालकोनी से एक लड़की और लड़का जो है वो दोनों लवर लग रहे हैं, वो उसको दिखाई देते हैं। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flower to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. तो वो बातें कर रही होती है बालकनी के ऊपर कि काश मुझे वो जो मेरी ड्रेस है जिसके ऊपर मैंने फ्लावर बनाने के लिए दिए हैं वो जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए, बट जो वो टेलर है वो बहुत ही लेज़ी है, बहुत ही धीरे काम करती है। ऐसे वो बातें कर रही होती है। He passed over the river and saw the lantern hanging on the mast of the ships। और थोड़ी देर वो आगे जाती है, रिवर के ऊपर से उड़ रही होती है वो पंछी, तो उसको क्या दिखाई देता है? एक जहाज, शिप्स जो होती हैं वो दिखाई देते हैं। उसके ऊपर जो वो लालटेन लगी हुई होती है मास्ट के ऊपर। मास्ट क्या होता है? जो जहाज़ों के ऊपर हवा को हवा से चलने वाले जो जहाज़ होते हैं वो एक एक जाली एक होती है, बहुत बड़ा पर्दा होता है जिससे वो जहाज़ आगे बढ़ते हैं, तो वो दिखाई देती है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन हाउस एंड लुक्ड इन। और वो थोड़ी देर के बाद वही जो औरत है जो बहुत ही गरीब होती है, उसका बच्चा रो रहा होता है बुखार से, उसके घर पे पहुंच जाती है और वह देख रही होती है। द बॉय वाज टॉसिंग फाउर्सली ऑन हिज बेड। जो लड़का है वो अपने बेड से लेटा हुआ वो बहुत ही क्यूरियस देख रहा है। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप। और उसकी जो मम्मा है वो उसको सुलाने की कोशिश कर रही है। शी वॉज सो टायर्ड, वो थक गई है, वो भी सोना चाहती है। इन ही hopped and laid the great ruby on the table beside the woman थम्बल। जो थम्बल क्या होता है? जो उंगली होती है, उंगली के ऊपर चढ़ने वाला एक कवर होता है, उसको थम्बल बोलते हैं। तो वो थम्बल के पास वो रूबी जो है वो चिड़िया वो छोड़ देती है, जिसको वो देखकर बहुत ही खुश होती है। रूबी क्या है? वही हीरा जो होता है, डायमंड होता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फेंडिंग द बॉय forehead with his wings।
तो वो जो पंछी होता है वो जो लड़के के पास बैठ जाता है और अपने पंखों से उसको हाथ सिर के ऊपर हाथ लगाता है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। तो लड़का बोलता है कितना ठंडा है तुम्हारा ये सब। तो वो जो पंछी अपने अपने पंखों से उसको सहलाता है तो उसको वो ठंडा महसूस होता है लड़के को। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर। और वो जो है वो आराम की नींद में चला जाता है, सो जाता है। Then the swallow flew back to Happy Prince and told him what he had done। तो जो पंछी है ये सब करने के बाद फिर से वापस आता है हैप्पी प्रिंस के पास और बताता है उसने क्या कैसे किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्थो इट इज़ सो कोल्ड। तो वो पंछी बोलता है कि आज चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी है पर मुझे आज क्या है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सर्दी है, पर आज मुझे जो है वो गर्मी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई आज अच्छा काम किया। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेट द प्रिंस। तो जो प्रिंस होता है वो प्रिंस बोलता है कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए ये सब हो रहा है। एंड द लिटिल फेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल एस्लीप। तो इस तरह से जो पंछी होता है वो सोचता सोचता वो सोने की कोशिश करता है किसके पास? हैप्पी प्रिंस के पास। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। हो ही सोचते सोचते वो हमेशा की तरह सोने की फिर से कोशिश करता है। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ। जब वो नेक्स्ट दिन आता है, नेक्स्ट दिन चढ़ता है, तो वो फिर से क्या करता है? हैड ए बाथ, जो वो रिवर के पास जाता है पंछी नहाने के लिए। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, आज तो मैं इजिप्ट चला ही जाऊंगा। सेट द स्वेलो, वो स्वेलो पंछी फिर से बोलता है। एंड ही वाज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और आज जो है मुझे कोई भी काम नहीं होगा। I visited all the monument and sat a long time on top of the church steep। चर्च स्टीप क्या देखा आपने? देखा होगा चर्च के ऊपर वो प्लस वाले निशान होते हैं, उसको स्टीप बोलते हैं। तो वो जब वहाँ से गुजरा होता है तो वो सारे चर्च के स्टीप होते हैं उसको बैठता है, थोड़ी देर इधर उधर देखता है पंछी। When the moon rose he फ्लू ब्लैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब शाम होती है, शाम होने के बाद क्या होता है, वो पंछी है वो हैप्पी प्रिंस के बाद दोबारा चला जाता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट ही क्राइड। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो बोल रहा है कि अब मैं इजिप्ट जाने वाला हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई और भी कुछ ऐसा काम है जो तुम्हारे लिए मैं कर सकूँ? तो वो पंछी बोल रहा है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो वो फिर से बोलता है जो प्रिंस होता है कि स्वेलो स्वेलो क्या तुम मेरे पास एक रात और रुक सकते हो? आई एम वेटर फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो। तो स्वेलो बोलते हैं कि नहीं, मैं मुझे इजिप्ट जाना है इसलिए मैं नहीं रुक सकती। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट। तो एक गैरेट क्या होता है? दूसरी मंजिल के ऊपर छोटा सा कमरा, उसको गैरेट बोलते हैं। तो वो बोलता है कि मैंने एक बहुत दूर एक जवान लड़का देखा जो गैरेट में बैठा हुआ है। ही इज़ लर्निंग ओवर ए डेस्क कवर विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ वेदर्ड वायलेट्स। वायलेट्स क्या होता है? सूखे हुए फूल जो है, वायलेट फूल होते हैं। वेदर्ड होता है सूखे हुए, जो सूखे हुए फूल पड़े हुए हैं, कुछ पेपर पड़े हुए हैं इस तरह से। और पास में एक गिलास रखा हुआ है। वो इस तरह से लड़का एक उदास है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्पी, उसके जो बाल हैं वो भूरे रंग के हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमीग्रेनेट, और उसके जो होठ है वो पोमीग्रेनेट की तरह लग रहा है। पोमीग्रेनेट क्या होता है? जो अनार होता है उसको पोमीग्रेनेट बोलते हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं और उसमें बहुत सारे सपने हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर ए डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो एक प्ले लिख रहा है और वो एक थिएटर का डायरेक्टर है, पर उस क्या हो रहा है, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। और पर उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है जिसकी वजह से वो आगे अपना प्ले राइट है वो पूरा नहीं कर पा रहा। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, जो उसके पास कोई फायर प्लेस भी नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और उसको भूख प्यास ने जो है बहुत ही तंग कर दिया है जिसकी वजह से अपना वो प्ले राइट नहीं लिख पा रहा। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वेल। तो स्वेल बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक नाइट और रुक जाता हूँ। हु रेडी हैड गुड हार्ट, हु रियली हैड ए गुड हार्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत अच्छा दिल है। ही आस्क्ड इफ शी शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। तो वो उसको बोलता है कि अगर मेरे पास कोई दूसरा रूबी होता, दूसरा कोई डायमंड होता तो मैं उसको ज़रूर देते। अलास आई हैव नो रूबी। तो बट वो सोचता है, कौन है? प्रिंस सोचता है कि काश मेरे पास कोई और हीरा होता रूबी जैसा। सेड द प्रिंस, वो राजा बोलता है। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरे पास अब सिर्फ मेरी आंखें ही हैं। देर आर मेड ऑफ रेयर
सैफर्स जो बहुत कीमती हीरो से बनी हुई हैं, विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो, जो बहुत साल पहले हमने इंडिया से लेके आए थे। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। तो उसको बोलता है कि तुम इसमें से एक आंख निकाल लो और प्ले राइट को दे के आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड। तो वो क्या करेगा, वो हीरा जो ज्वेलर को दे देगा, उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे वो लकड़ियाँ खरीदेगा और आग जलाएगा, जिससे अपना वो प्ले पूरा कर पाएगा। ये प्रिंस से बोलता है। डेयर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगिन टू वीप। तो वो प्रिंस को बोलता है कि रोता हुआ पंछी बोलता है कि मैं ये सब नहीं करूँगा, तुम्हारी जो आंखें हैं ये सब मैं नहीं निकाल सकता। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। तो वो प्रिंस उसको फिर से फोर्स करता है राजा कि नहीं स्वेलो, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम मेरी कमांड को मानो। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन गैरेट। तो वो पंछी क्या करता है, उसी तरह से उसके कहने के ऊपर उसकी आंख में से वो हीरा निकालता है और उसको गैरेट में लड़के को देखने चला जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देर वॉज होल इन द रूफ। और उसमें अंदर जाना बहुत ही आसान था क्योंकि उसकी छत में एक होल था। तो वो पंछी उस होल में से उस लड़के के पास चला जाता है। थ्रो दिस इज ही डेटेड एंड केम इन टू द रूम। तो वो हल्के से वो जो है उसमें घुस जाता है अंदर, धक्का धक्का से अंदर पंछी चला जाता है। द यंग मैन हैड हिज हैड buried इन हिज हैंड। तो वो जो लड़के ने अपना सिर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। इसलिए उसको पंछी के आने की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल शेपर्ड्स लेइंग ऑन द विद वायलेट्स। तो वो क्या होता है करता है, वो थोड़ी देर बाद देखता है कि वो जो सूखे हुए फूल होते हैं उन फूल के पास वो जो हीरा था उसको वो रख देता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही कैरेड। तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई उसके काम को अप्रिशिएट करने के लिए आया हुआ है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर। ये किसी मेरे चाहने वाले ने मुझे मेरे लिए भेजा होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब मैं अपना प्ले पूरा कर लूँगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी और बहुत खुश हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। और अगले दिन क्या होता है, वो पंछी जो है वो हार्बर क्या होता है कि जहाँ पर जहाज़ वगैरह चलते हैं वहाँ पर समुद्र की जगह होती है वो। तो वहाँ से उड़ता हुआ आ रहा होता है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग। और जहाज़ के ऊपर जो बहुत बड़ी चिमनियाँ होती हैं, वेसल होती हैं, वहाँ पर वो बैठ जाता है और जहाज़ में जो काम करने वाले होते हैं उनको देख रहा होता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट। अब तो मैं इजिप्ट चला ही जाऊँगा, कैट द स्वेलो सेड फिर से बोलता है। बट नो बडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैवी प्रिंस। पर ऐसा किसी को भी नहीं पता होता, जब शाम होती है तो वो जो पंछी है वो चुपचाप फिर से वो हैवी प्रिंस के पास चला जाता है। आई हैव केम टू बिड यू गुड बाय ही कैरेट। वो उसको पंछी बोलता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो वो फिर से जो राजा है, जो हैप्पी प्रिंस है, फिर से उस पंछी को बोलता है कि स्वेलो स्वेलो क्या तुम मेरे साथ एक नाइट और नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो। स्वेलो बोलता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर। और बहुत जल्दी यहाँ पर बर्फ़ पड़ने वाली है। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द green palm trees and the crocodiles lays in the mud and look lazy about them। और जो इजिप्ट है वहाँ पर सूरज बहुत गर्मी होती है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ पर, और क्रोकोडाइल है वहाँ पर पानी में। लुक लेजी अबाउट देम, लेजली अबाउट, जो बहुत ही सुस्ती दिखाई देते हैं। और वो मुझे भी वहाँ पर जाना है। और ये सब हैप्पी प्रिंस पंछी को बता रहा है कि वहाँ पर तुम मत जाओ। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। और एक स्क्वायर होता है, शहर का स्क्वायर क्या होता है, जहाँ पर चौरस्ता होता है, वहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई दे रही होती है, उस प्रिंस को, हैप्पी प्रिंस को, जो क्या है एक मैच गर्ल है, जो है माचिस की तीलियाँ बनाने का काम करती है। शी हैड लेट हर मैचेस फॉल इनटू द गटर। उसकी जो सारी की सारी मैच बॉक्स हैं, वो सारी सारी जो तीलियाँ हैं वो कहाँ गिर गई हैं, गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। और उसका जो ये सब सारा मटीरियल वो क्या हो गया, ख़राब हो गया है। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। अगर अपने घर पे कुछ पैसा नहीं लेके जाएगी ये सब बेचने के बाद। एंड शी कैर, तो उसके जो पापा है वो उसको मारेंगे और वो रोएगी। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग एंड हर
लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसके पास ना तो शूज़ है पहनने के लिए, ना जुराबे हैं, और इस तरह से उसका जो सिर है वो भी ढका हुआ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आइज एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तो वो जो हैप्पी प्रिंस है बच्ची को बोलता है कि मेरी जो दूसरी आंख बची हुई है उसको भी तुम्हें निकाल लो और उस लड़की को दे आओ ताकि उसका फादर उसको मारे ना। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वेलो। तो स्वेलो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक नाइट और रुकने के लिए तैयार हूँ, बट कैन नॉट प्लक आउट योर आइज। पर तुम दूसरी आइज अपनी मत निकाल, तुम देखोगे कैसे? यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम जो है अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। तो वो फिर से वो हैप्पी प्रिंस है उसको बोलता है कि तुम वही करो मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ। So he plucked out the prince's other eyes and darted down with it। तो उसी तरह से हैप्पी प्रिंस के कहने के ऊपर उसकी दूसरी आंख भी जो निकाल लेता है। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand। तो वो जो पंछी है उस लड़की के पास से गुजरता है और उसकी हथेली के ऊपर वो जो है दूसरा डायमंड है वो भी उसको देकर चला चला जाता है। What a lovely bit of glass carried the little girl। जब लड़की को वो हीरा मिलता है उसको देखती है तो वो बोलती है वाह कितना अच्छा ये एक डायमंड है। एंड शी रेन होम लाफली, और वो पकड़ कर उसको खुशी खुशी अपने घर पे चली जाती है। देन द swallow केम बैक टू प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड। तो पंछी जो है वो वापस आता है प्रिंस के पास और उसको बोलता है कि तुम अभी वो अंधे हो चुके हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। तो इसलिए मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटिल swallow सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। तो वो अब स्वेलो पक्षी को बोल रहा है हैप्पी प्रिंस की नहीं, तुम अब जाओ वहाँ पर, इजिप्ट तुम्हें जाना चाहिए। Now I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet। और वो बोलता है कि नहीं अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, और उसके पैरों में वो जो है वो सो जाता है। All the next day All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands। और अगले दिन क्या होता है, वो हैप्पी प्रिंस के कंधे के ऊपर बैठ जाता है एंड टोल्ड हिम स्टोरीज, और जो उसके आसपास में उसके शहर में जो कुछ भी होता है उसको वो कहानियाँ बताता है। डे लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है कि स्वेलो को से वो आवाज़ लगाता है, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग। तुमने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं आज, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन। बट उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, जो आदमियों और औरतों का जो दुख है उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। यहाँ पर जो दुख है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी शहर के ऊपर से जाओ। लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। और तुमने वहाँ पर क्या देखा वो सब मुझे बताओ। सो द स्वेलो flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars are sitting at the gate। वहाँ पर वो उड़ते उड़ते देखता है कि जो अमीर आदमी हैं वो तो अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और वो जो गरीब होते हैं वो गेट के ऊपर बैठकर ऐसे भीख मांग रहे हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of the starving children looking out listlessly at the black streets। तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर जो है वो कुछ बच्चे हैं वो भूखे होते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, वो ब्लैक स्ट्रीट्स जो है जगह पर वहाँ पर बैठे होते हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लेइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। और एक नदी है, नदी के नीचे थोड़ी सी जगह बनी हुई है और वहाँ पर वो बच्चे बैठे हुए हैं और सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे को लिपट कर बैठे हैं कि ताकि उसको थोड़ी सी गर्मी मिल सके, और वो भूखे हैं। हाउ हंग्री वी आर, हम बहुत ज़्यादा हम कितने भूखे हैं। दे सैड, वो बातें कर रहे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन। और वहाँ पर जो वॉचमैन है वो उनको बोल रहा है कि तुम यहाँ से हट जाओ, बट वो बारिश से बचने के लिए वहाँ पर उन्होंने अपना क्या रखा है, शेल्टर ले रखा है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। तो वापस आता है तो प्रिंस को बताता है कि मैंने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। तो प्रिंस उसको बोलता है कि मेरी पूरी बॉडी सोने से जड़ी हुई है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि भाई ये पूरी बॉडी अब सोने की बनी हुई है और इसे तुम पत्ता पत्ता करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें से सोना निकालो और तुम उनको दे के आओ जो गरीब बच्चे हैं, एंड उनको जब सोना मिलेगा तो उनके लिए ये सब खुशी होगी और उनको खाना मिल जाएगा।
लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ। और इसी तरह से जो पंछी है वो हैप्पी प्रिंस की बॉडी में से थोड़ा थोड़ा सोना करके निकालता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस का जो बुत था वो डल ना लगना लगे, डल जैसे कि अगली दिखाई देने लग जाए। जब उसकी सारी कोटिंग है सोने की वो निकल जाती है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउ टू द पुअर। तो वो पत्ता पत्ता करके पंछी सारे का सारा सोना जो है वो हैप्पी प्रिंस का वो छोटे बच्चों को, गरीब आदमी को दे देता है। एंड द चिल्ड्रन फेसेस आर रोजर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। और जो बच्चों हैं उनको खाना मिल जाता है, उनके चेहरे के ऊपर फिर से वो हंसी आ जाती है और वो शहर में खेलना शुरू कर देते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ दे कैरेड। तो वो लड़के बोलते हैं कि अब हमें खाने के लिए ब्रेड मिल जाएगा, इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। देन द स्नो कम, तभी वहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। एंड आफ्टर द स्नो कम द फ्रॉस्ट, और थोड़ी देर के बाद जो है वो स्नो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और सारी की सारी गलियाँ हैं वो इस तरह से लग रही हैं जैसे चांदी बिखेरी हो हर जगह पर। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वर स्काटर्ड कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस। तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो बर्फ़ में खेल रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रे कोल्डर एंड कोल्डर, जो पंछी है उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर वो पंछी को, जो प्रिंस है उसको छोड़ना नहीं चाहता। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वो प्यार करने लगा है वो पंछी हैप्पी प्रिंस को, क्योंकि उसका दिल जो है वो बहुत ही एक दयालुता से भरा हुआ उसका दिल है। He picked up crumbs outside the baker door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो वो पंछी है, वहाँ पर एक बेकर है, ब्रेड बनाने वाली भट्टी है, वहाँ से वो जो थोड़े से ब्रेड होते हैं उसको उठाकर वो खा लेता है। इस तरह से अपना गुजारा कर रहा होता है पंछी, और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, बट पंछी को थोड़ी देर के बाद पता चल जाता है कि वो मरने वाला है भूख प्यास से, सर्दी से। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेन टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। तो वो सोचता है कि मुझे फिर से प्रिंस के पास जाना है और वहाँ पर उसके कंधे के ऊपर बैठना है। गुड बाय डियर प्रिंस ही मोहम्मद, और वो धीरे से हल्की सी आवाज़ से बोलता है गुड बाय प्रिंस। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हाथों को चूम सकता हूँ। ये कौन बोल रहा है, वो पंछी उस प्रिंस को बोल रहा है। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। तो लिटिल स्वेलो बोलता है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम इजिप्ट चले जाओ। सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है यू हैव स्टे टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम मेरे हाथों पे नहीं, तुम मेरे होठों के ऊपर, मेरे लिप्स के ऊपर भी किस कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस तरह से उन दोनों में दोस्ती बहुत हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो। पंछी बोलता है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा। आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, मैं जो है वो मर रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो डेथ है वो नींद का जो है वो भाई होती है। इज़ ही नॉट, क्या नहीं होती। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। तो वो क्या करता है, प्रिंस के होठों को चूमता है, और वो जैसे ही उसको किस करता है वो पंछी जो है वो नीचे गिर जाता है उसके पैरों में, और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। और थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है, और एक कुछ टूटने की आवाज़ जो है वो वहाँ से सुनाई देती है। द फेस इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। तो वो जो आवाज़ कैसी थी, उसकी जो स्कैचू था हैप्पी प्रिंस का, उसके दिल बना हुआ था जो मेटल का, वो टूटने की उसकी आवाज़ आती है। इट सर्टनली वाज ड्रेडफुली हार्ड फॉस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड बना हुआ था पर फिर भी वो टूट जाता है। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillor। और अगली सुबह क्या होता है, वो जो शहर का मेयर होता है अपने काउंसलर के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है। As they passed the column, he looked up at the statue। वो स्टैचू के पास जो है वो जाता है, वो देखता है। Dear me, how shabby the happy prince looks, he said। वो उसको बोलता है कि हैप्पी प्रिंस का जो बुत बना हुआ है कितना गंदा दिखाई दे रहा है। How shabby indeed, हाँ ये बहुत ज़्यादा गंदा है। कह रहा था टाउन काउंसलर, और काउंसलर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू द लुक एट इट। वो जो है वो मेयर जो है वो काउंसलर की बातों में उसको बातें मानता है। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड।
जो उसके तलवार में जो हीरा लगा हुआ था वो भी जो क्या हो गया है, वो भी गिर जाता है, नहीं है अब वहाँ पर। हीज आइज आर गॉन, उसकी आंखें भी जा चुकी हैं। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब उसमें सोना भी परत भी नहीं रही है। सेट द मेयर, वो मेयर बोलता है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बिगर, अब वो भिखारी से ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा वो जो स्टैचू है। लिटिल बेटर देन ए बेगर, हाँ वो सही बोल रहे हैं कि वो भिखारी से ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा। सेट द टाउन काउंसलर, किसको बोल रहा है, टाउन काउंसलर को। एंड हेयर इज एक्चुअली डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके पैरों में एक मरा हुआ पंछी दिखाई देता है। कंटिन्यू टू मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेम दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, तो वो जो मेयर होता है वो ऐसा एक ऑर्डर पास करता है कि किसी भी पंछी को यहाँ पर बुद्ध के पैरों में मरने की इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो मेयर होता है वो वहाँ पर एक नोटिस लगा देता है कि यहाँ पर किसी भी पंछी को मरने की इजाज़त नहीं है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस को जो स्टैचू है उसको नीचे उतार देते हैं। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, अब वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है, इसलिए उसका कोई भी यूज़ नहीं है। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के जो आर्ट प्रोफेसर हैं ये सब बातें बताते हैं। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, तब थोड़ा अब उसके बाद क्या होता है, वो जो स्टैचू था उसका हैप्पी प्रिंस का, उसको एक फर्नेस में ले जाते हैं। फर्नेस क्या होती है, भट्टी होती है जहाँ पर मेल्ट जो धातु वगैरह पिघलाए जाते हैं, वहाँ पर उसको ले जाते हैं पिघलाने के लिए। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीज ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंडर, तो वो वहाँ पर जो जो उसका जो सुपरवाइज़र होता है, ओवरसीयर, वो एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ वहाँ पर देखता है। वो क्या होता है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वो भट्टी में उसका जो दिल होता है वो मेल्ट नहीं होता। वी मस्ट थ्रो इट अवे, तो वो उस दिल को निकाल कर बाहर फेंक देता है। सो दे थ्रू इट ऑन डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो ले, जहाँ पर वो मरा हुआ पंछी बाहर फेंका हुआ होता है वहीं पर वो दिल जो है उस हैवी प्रिंस का वहाँ पर छोड़ देता है। वो मरने के बाद भी जैसे दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए हों, इस तरह से लग रहा है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, तभी वो है जो स्वर्ग लोक में से जो है वो भगवान अपने जो देवी देवता हैं उनको बोलते हैं कि तुम धरती के ऊपर जाओ और वहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं उनको लेके आओ। एंड द एंजल ब्राउट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, तो वो जो एंजल थी, जो देवी देवता थे, वो नीचे आते हैं, वो वही हैप्पी प्रिंस का हार्ट और मरा हुआ पंछी वो लेके आते हैं। You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing for evermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me। तो वो जो गॉड होते हैं वो गॉड अपने एंजल को बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही चीज़ें जो है मेरे लेके आए हो, यही मेरी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। उस हैप्पी प्रिंस का जो दिल है वो और वो जो मरा हुआ पंछी है, ये दोनों ही बहुत अच्छे एक जीव आत्मा थी मेरे लिए, जो लोगों का भला करती थी। बहुत ही दयालु भावना वाले ये दोनों एक पंछी और हार्ट थे हैप्पी प्रिंस का, तो ये चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। तो इस तरह से कौन बोल रहा है, गॉड। तो गॉड बोलता है कि ये जो पंछी है अब मेरे स्वर्ग लोक में हमेशा ही गाता रहेगा, और वो जो हैप्पी प्रिंस का बुत है, जो उसकी सोने की नगरी है वो भगवान की, तो वो यहाँ पर रहकर वो मेरी सोने की नगरी को चार चांद लगाएगा, उसकी शोभा बढ़ाएगा। इस तरह से मरने के बाद उनको स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके काम अच्छे होते हैं और वो लोगों का भला करते हैं, इसलिए भगवान के लिए वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। बाकी सोना चांदी ये सब ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती। इसलिए कर्म कर्म का विधान यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका आपको अच्छा फल मिलता है। आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी भगवान की तरफ से नहीं आती, और आप जो है वो आप में एक प्यार की भावना जो है वो पैदा होती है, जिस की जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो प्राइसलेस होती है, उसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो ये सब आपकी एक्सप्लेनेशन है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। In this second part, we will see the next word meaning and important questions. You can see page 31. स्टेपल, स्टेपल क्या होता है? ए चर्च टावर। स्टेपल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चर्च टावर के ऊपर जो प्लस के निशान होते हैं उसको स्टेपल बोलते हैं।
कमीशन क्या होता है? अंडरटेकिंग, मिशंस, वर्क, टास्क, कोई भी टास्क हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, उसको कमीशन बोलते हैं। गैरेट क्या होता है? टॉप फ्लोर और अटैक रूम, स्पेशली स्मॉल डिसमल वन। जो टॉप फ्लोर के ऊपर एक छोटा सा रूम होता है जिसमें जगह कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? गैरेट बोलते हैं। वेदर, वेदर क्या होता है? बिकम ड्राई एंड श्रेवल्ड। वेदर होता है जिस कुछ भी सूखा हुआ और बड़ा हुआ होता है, उसको वेदर बोल देते हैं। वायलेट क्या है? हार्बकस प्लांट ऑफ टेम्परेट रीजन्स टिपिकली हैविंग पर्पल, ब्लू और वाइट 5 पेटल फ्लावर। तो वो 5 पंखुड़ियों वाले जो फ्लावर होते हैं वायलट, ये क्या है? फ्लावर का नाम ही है। अलग अलग रंग के हो सकते हैं, ब्लू का हो सकता है, पर्पल का हो सकता है, इस तरह से फ्लावर के नाम है, उसको वायलट बोल देते हैं। ग्रेट, मेटल फ्रेम फॉर होल्डिंग फ्यूल इन ए फायर प्लेस। ग्रेट क्या होता है? कि जगह बनी हुई होती है जहाँ पर आग जलाने के लिए। ठीक है। प्ले राइट क्या है? ए पर्सन हु राइट। प्ले राइट क्या होता है? जो कुछ लिखता है, राइटर, उसको प्ले राइटर बोल देते हैं। मिस्ट्री क्या होती है? मिस्ट्री, पजल, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, सेक्रेट, इस तरह से कुछ भी जो सुलझा ना हो उसको मिस्ट्री बोल देते हैं। मिजरी क्या होता है? एग्नी, पेन, डिस्ट्रेस, गरीबी जो होती है, दुख होता है, उसको हम मिजरी बोल देते हैं। आर्क के क्या होता है? एक कर्व स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ पैसेज और एंट्रेंस। एक कर्व स्ट्रक्चर होता है, उसको हम आर्क बोलते हैं। कर्व स्ट्रक्चर क्या होता है? कि जैसे तीर कमान जो होता है उसको, उसकी शेप कैसी होती है? आर्क की तरह होती है, उसी तरह से उसको भी आर्क आर्क वे बोला जाता है। लिस्टलेसली क्या है? हैविंग और शोविंग लिटिल और नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग। लिस्टलेसली क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट किसी में होना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेज 34। लेडन क्या है? डल एंड हैवी। लेडन क्या होता है? बिल्कुल बेकार चीज़ें। शैबी कहता है इन ए पुअर कंडीशन, बहुत ही गरीब हालत में हो कुछ भी, उसको शैबी बोल देते हैं। प्रोक्लेमेशन क्या होता है? ए पब्लिक नोटिस, हम पब्लिक नोटिस को भी प्रोक्लेम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 35 के ऊपर। फर्नेस, फर्नेस जैसे मैंने बताया था, एनक्लोजर स्ट्रक्चर इन विच मटेरियल कैन बी हीटेड टू वेरी टेम्परेचर। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर चीज़ों को मेल्ट किया जाता है। ठीक है। ओवरसीयर क्या होता है? सुपरवाइजर, उसको हम सुपरवाइजर को ओवरसीयर बोलते हैं। फाउंड्री, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर क्या होता है? कि जो किसी काम को करने के लिए एक मेन बंदा होता है, उसको सुपरवाइजर बोलते हैं। फाउंड्री क्या है? वर्कशॉप और फैक्ट्री फॉर कास्टिंग मैटर, जहाँ पर मैटर को पिघलाया जाता है, उसको फाउंड्री बोल देते हैं। पैराडाइज क्या है? द किंगडम ऑफ हेवन, जो स्वर्ग होता है उसको पैराडाइज बोलते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग है। और नेक्स्ट देते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको कौन सा करना है इस पार्ट के लिए। इस पार्ट के लिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ स्वेलो इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस में जो स्वेलो का रोल था, वो रोल कैसा था, उसके बारे में उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो डिस्कस करते हैं हम। द लिटिल स्वेलो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी। जो लिटिल स्वेलो होती है वो कहानी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या रोल प्ले करती है? जैसे कि आपने अपनी एक्सप्लेनेशन में भी मैंने आपको बताया। ही एक्ट एज एजेंट ऑफ चैरिटी फॉर द प्रिंस। वो राजा के लिए, जो हैप्पी प्रिंस है उसके लिए एक चैरिटी वाला जो मैसेंजर होता है वो काम करती है। ही कैरेट गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस स्टोन टू द पुअर पीपल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंस। और जैसे हैप्पी प्रिंस जो है वो उसको बोलता है, वो वैसे वैसे वहाँ से उसके जो सोना चांदी जो है, हीरे जवाहरात, वो सब लेकर गरीबों में बांट देता है। एंड ही कैरेट गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस स्टोन, ये तो हो गया। ही डज द नोबल वर्क फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ। और वो मुसीबत में फंसे हुए लोगों को जो क्या करते हैं, रिलीफ देता है। ठीक है। और इस तरह से वो एक नोबल काम कर रहा है। नोबल क्या होता है? एक अच्छा काम कर रहा है। द swallow इज ए migratory bird who was planning to fly off into the warmer regional। तो वो जो क्या है, एक माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी यानी कि कहीं और से आया हुआ पंछी है वो प्लान टू फ्लाई ऑफ इनटू द वार्मर रीजन, जो गर्म देशों में जाने के लिए वो सोच रहा था। बट ही इज़ ए काइंड हार्टेड स्वेलो, बट वो बहुत ही दयालु दिल वाला एक पंछी था। ही स्टेड विद द हैप्पी प्रिंस टू हेल्प द पुअर इन द सिटी। वो हैप्पी प्रिंस के पास रुक जाता है लोगों की मदद करने के लिए। व्हेन द प्रिंस लॉस्ट हिज आइज, जब उसकी प्रिंस की जो दोनों आंखें भी चली जाती हैं, द बर्ड डिसाइडेड टू गिव हिम कंपनी फॉर एवर। तो वो जो पंछी है हमेशा के लिए उसको कंपनी देना चाहता है, हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है। एंड सर्व्ड एज हिज आइज टू, और अपनी आंखों से उसको जो है पूरी दुनिया दिखाना चाहता है, किसको? हैप्पी प्रिंस को। अनफॉर्चुनेटली विद द
months of winter the bird was not able to sustain for longer, but बदकिस्मती से क्या होता है कि जो पंछी है एक दिन बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है और उस सर्दी पड़ने की वजह से वो जो बर्ड है वो ज़िंदा नहीं रह पाता बहुत देर तक. He dies serving the people on behalf of kind-hearted prince, immortalizing both the prince and himself. और वो लोगों को सेवा करता करता, लोगों को हेल्प करता करता वो दोनों मारे जाते हैं, पंछी भी और वो जो हैप्पी प्रिंस है जिसका दिल भी बहुत दयालुता वाला था वो मर जाते हैं. इमोर्टलाइज बोथ और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. The angel of the god carries away his dead body as one of the most precious things on earth. तो वो जो गॉड होता है वो गॉड अपने देवी देवताओं को बोलता है कि जो मेरी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं धरती के ऊपर वो हैप्पी प्रिंस और उसका जो पंछी उसको लेके आओ. द रोल प्लेड बाय द लिटिल स्वेलो हैज़ ए लेसन फॉर अस. ये जो पंछी है स्वेलो जो उसने अपना रोल प्ले किया है वो हमारे सबके लिए क्या है, एक लेसन है. वी लर्न दैट इवन अ लिटिल बर्ड कैन हेल्प द पुअर एंड द नीडी. हमें उस पंछी से सीखना चाहिए कि लोगों की और ज़रूरतमंदों की जो है सेवा करनी चाहिए. इफ़ ही गेट अ चांस, अगर हमें मौका मिलता है तो हमें लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए. द ऑथर इज़ परहैप पोस्टिंग क्वेश्चन टू अस. हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है वो जो राइटर जिसने ये सब लिखा हुआ है. एज टू वट इज़ होल्डिंग द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम बींग ह्यूमन. तो इसी तरह से ही लोगों की जो ह्यूमन बीइंग वाली भावना है वो जागृत हो सकती है. द स्वेलो प्लेज द रोल ऑफ ए गुड स्मार्टन विच शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अस टू इमुलेट. तो वो जो राइटर है यही लास्ट में बता रहा है कि जो पंछी है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, एक अच्छा जो इंसान है वो रोल प्ले किया था. विच शुड बी एन एग्जाम्पल, जो हमारे लिए जो है एक उदाहरण के रूप में रह गया है और हमारे लिए एक हमें जो है वो हमेशा ही जो है इंस्पिरेशन हमें उस पंछी से लेनी चाहिए. तो ये आपका क्वेश्चन है और आपके वर्ड मीनिंग थे आज के लेसन के लिए. यही आप लोगों को अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड लिखना है और उसको लर्न करना है. नाउ वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एट योर होम. थैंक यू.